तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम सूरज के दोस्त विजय को देखते हैं। उसने अभी अभी अपना न्यू जॉब ज्वाइन कर लिया था। वो अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर सपना मैडम पहुँच जाती है। दरअसल वो एक चोरी की तहकीकात करने आई थी, जो विजय के जॉब ज्वाइन करने से पहले एक हफ्ते पहले हुई थी, और उन्हें शक था कि ऑफिस के ही स्टाफ में से किसी ने वो चोरी की थी। इसलिए सपना मैडम विजय से सीसीटीवी चेक करने के लिए बोलती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपना को वो उस दिन की चोरी हुई वारदात की वीडियो क्लिप दिखाता है। वीडियो में मैडम को सामने ही नताशा का बंगला दिख जाता है। तब वो उससे एक बैकडेट की वीडियो दिखाने के लिए बोलती है, जिस वीडियो में हम देख सकते हैं कि चोर चोरी करने के बाद सीधा नताशा के रूम में गया था। शायद यहाँ पर सपना मैडम को कोई क्लू मिल चुका था, इसलिए वो उस वीडियो को लेकर अपने साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर विजय भी काफी घबरा जाता है। क्या कुछ दाल में काला था या फिर पूरी दाल ही काली थी? इसका पता तो हमें वेब सीरीज देखने के बाद चलेगा। सीन चेंज होता है और हम विजय को देखते हैं। वो ऑफिस में बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर सिम्मी आ जाती है। दरअसल वो सूरज को उसका फोन वापस करने आई थी, क्योंकि उनका फोन एक्सचेंज हो गया था। यहाँ पर सिम्मी काफी इमोशनल होती है। तब सूरज बोलता है, सिम्मी मुझे समझने की कोशिश करो। सिम्मी बोलती है, अब क्या समझने के लिए कुछ बाकी रह गया है? मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ, और हाँ, मैं आई बाबा को भी समझा लूंगी। जो तुमने मुझे दुख दिया है ना, मैं उन्हें नहीं देना चाहती, और ना ही मैं इस रिश्ते के टूटने की वजह उन्हें कुछ बताऊंगी। जिसके बाद सिम्मी वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर विजय की माँ उस पर काफी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सिम्मी ने रिश्ता तोड़ दिया है। वो सूरज से बोलती है, इसने ही कुछ किया है, नहीं तो सिम्मी ऐसी लड़की नहीं है जो रिश्ता तोड़ सके। वहीं उसके फादर भी सूरज को समझाते हैं कि बेटा, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, कुछ भी कर और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर। शादी टूटनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि सिम्मी एक अच्छी लड़की है। और मेरी एक बात और ध्यान से सुन बेटा, इंसान ना एक बार जिंदगी में सही फैसला लेता है अपना सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए, ताकि उसकी जिंदगी आसान बने। तुम अपनी जिंदगी को मुश्किल में मत डालो। इतना बोलकर उसके फादर भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सपना को देखते हैं। वो उस वीडियो क्लिप को लेकर कमिश्नर साहब को दिखाती है, लेकिन कमिश्नर साहब बोलते हैं, एक जानी मानी हस्ती के खिलाफ इतना सबूत उसे जेल में डालने के लिए काफी नहीं है। इस सबूत को लेकर कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर सकती। जिसके बाद सपना तांबे को वो वीडियो दिखाती है और बोलती है, तांबे, अब तुम्हारी वफादारी साबित करने का ना टाइम आ गया है, तो सोचो अब तुम अपनी वफादारी कैसे साबित करते हो। वो उस वीडियो को भी दिखा देती है जिसमें वो कातिल दिखाई दे रहा था। वहीं हम सूरज को देखते हैं। वो अब नताशा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सूरज के दोस्त विजय को भी उसके ऊपर शक हो गया था, और वो वीडियो लेकर सूरज को दिखाने पहुंच जाता है, जो सपना मैडम वहां से ले गई थी। इसलिए सूरज उस वीडियो को लेकर नताशा को दिखाता है और बोलता है, देखो नताशा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक कातिल को बचा रहा हूँ या बेगुनाह को। तब नताशा बोलती है, मुझे तुम्हें पहले ही सच बोल देना चाहिए था। सूरज बोलता है, तुम्हारे पास आज भी टाइम है, अब तुम सच बता सकती हो। जिसके बाद नताशा बोलती है, सूरज, ये और कोई नहीं बल्कि ये मेरा मामा ही है, वो कुछ भी कर सकता है और तुम उसे नहीं जानते। सूरज बोलता है, क्या वो मर्डर भी कर सकता है? नताशा बोलती है, हाँ, क्योंकि उसने वो पहले भी किया है। जिसके बाद सूरज बोलता है, तुम्हें कैसे पता? तब नताशा बताती है कि मैं उस टाइम वहीं थी। मामा को नाबालिग लड़कियां पसंद थी। वो किसी न किसी को अपने रूम में ले जाता था, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो मैं तो थी ही। वो मामी को मायके भेज देता था। शायद मामी को भी सब पता था, इसलिए बेचारी वो चुपचाप ही रहती थी। ये उस रात की बात है जब मामा एक नाबालिग लड़की को लेकर आता है, लेकिन वो उसके दर्द को नहीं झेल पाती और मामा उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद वो अपने गुनाह में मुझे भी शामिल करता है। वो उस लड़की के कपड़े मुझे पहनने के लिए देता है और बोलता है, मुझे आज तेरी जरूरत है। मैं मना करती तो मेरे साथ वो मारपीट करता, इसलिए मुझे मजबूरी में वो कपड़े पहनकर वही करना पड़ा जो मुझे मामा बोलते गए। फिर मामा ने उसी लड़की के नंबर से मुझसे एक कैब बुक करवाई। कैब ने मुझे उस जगह छोड़ा जहाँ पर वो लड़की रहती थी। जिसके बाद मामा गाड़ी लेकर पीछे पीछे आ गए और मुझे वहाँ से वापस ले गए। जब तहकीकात हुई तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की मामा के यहाँ से पहले ही जा चुकी थी। जिसके बाद मामा ने बालकनी में उसकी बॉडी को वहीं दबा दिया जहाँ पर आज भी वो रह रहा है, और मुझे कहा, अगर किसी को भी बताया तो तेरा भी यही हाल होगा, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। नताशा बोलती है, मैं क्या बोलती, मैं तो उस जुर्म में शामिल हो गई थी। सूरज बोलता है, नताशा, तुम तो बेगुनाह थी, क्योंकि तुम तो उस वक्त नाबालिग थी ना। तुम तो वही कर रही थी जो वो तुमसे करवाना चाह रहा था। अगर तुमने उस वक्त उसके खिलाफ गवाही दे दी होती तो वो आज ऐसा दोबारा जुर्म न कर पाता। बुरा कोई नहीं होता, बस हालात बुरे होते हैं। एक अनाथ लड़की जिसके अपने ने ऐसा गुनाह किया कि ऐसा पराये भी नहीं करते किसी के साथ। अब मुझे समझ आया था कि नताशा क्यों ये काम कर रही थी, क्योंकि नताशा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। आज भी नताशा के अंदर उसका बचपन जिंदा था और मैं उसे बचाना चाहता था। वो आगे कुछ लिखता इससे पहले हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।